अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट अपडेट्स के साथ हाजिर है। सबसे पहली खबर यह है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। क्या एक्शन वो लेंगे, इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। उसके अलावा दूसरी खबर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो टीम अनाउंसमेंट होने की वर्सेस न्यूजीलैंड, वो क्यों लेट हो चुकी है, वहां पे एक्सपेक्टेड प्लेयर्स क्या है, अब कौन सी खिचड़ी पक रही है कि जिस वजह से स्क्वाड की अनाउंसमेंट लेट हो चुकी है। क्या कोई राजी नहीं हो रहा, क्या कोई टीम की आपस में जो है वो सिलेक्शन कमेटी की बन नहीं पा रही कि किसको लाना है किसको नहीं लाना। इस हवाले से आपको क्या करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे शाहीन शाह अफरीदी काफी गुस्से में है, क्यों गुस्से में है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। एहसानुल्लाह का जो अभी रिसेंटली एक इशू जो हुआ है, ओपन हुआ है कि जी उनकी जो नी थी, कूनी थी, उनकी इंजरी हुई और फिर उसका इलाज करवाया गया तो वो कुछ ठीक नहीं करवाया गया, यानी उसको कुछ मिसप्लेस शायद कर दिया गया। जब उनका ऑपरेशन हुआ तो वो उनको ऑपरेशन उनका ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से उनकी जो इंजरी है वो अब उनके कैरियर के ऊपर भी फुल स्टॉप लगा सकती है। जी, उनका कैरियर इस टाइम सबसे ज्यादा खतरे के अंदर है। और ये सारा मसला किसने उठाया? मुल्तान सुल्तान की टीम ने उठाया। उनके जो ऑनर हैं अली तरीन, उन्होंने ये मसला उठाया कि जी ये प्लेयर के साथ हुआ है और पीसीबी ने उसको ऑन भी नहीं किया, इवन के उसको मुल्तान सुल्तान जो है वो सारा ऑन करती रही है। अब आके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बड़ा सख्त इकदाम लेने की जो है वो अनाउंसमेंट की है कि जी हम ना सिर्फ ऑन करेंगे एहसानुल्लाह को, उसका इलाज सारा पीसीबी करवाएगा, बल्कि जिनकी वजह से ये हुआ है, यंग टैलेंट पाकिस्तान का वेस्ट होने के करीब पहुंच चुका है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो सख्त कार्रवाई किसके खिलाफ की जाएगी? गोया उस टाइम की जो टीम मैनेजमेंट थी या जो आपके चेयरमैन बोर्ड थे उनके बारे में की जाएगी। तो ये लेकिन बड़ा ही मेरे ख्याल में जरूरी है कि प्लेयर जब तक फिट है वो सिर्फ तब तक आपका नहीं है। जब वो प्लेयर की इंजर्ड है या कोई मसला है तो वो प्लेयर तब भी पाकिस्तान का है, तब भी पीसीबी को चाहिए कि उसके साथ जो है वो चले। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से जो है वो मोहसिन नकवी साहब का ये सबसे अच्छा इकदाम है। उसके अलावा नाजरीन बात कर लेते हैं कि हमारी टीम अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई। 5 तारीख कहा गया था, 4 तारीख बताया गया, 5 बताया गया, लेकिन अब हमें 8 का लॉलीपॉप दे दिया गया। क्यों नहीं टीम अनाउंसमेंट हो रही? तो अंदर की खबरें कुछ ऐसी हैं कि बाबर आजम मोहम्मद आमिर के साथ तो जाने को तैयार है, लेकिन इमाद वसीम के साथ वो अभी न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर नहीं जाना चाह रहे। वो ये चाहते हैं कि मैं आमिर को लेके जाऊं, लेकिन इमाद वसीम को अभी मैं ड्रॉप करूं। लेकिन पीसीबी सिलेक्शन कमेटी की वजह से, चेयरमैन बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन दो को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, जिस वजह से जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट है वो थोड़ी सी लेट होती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि इमाद वसीम के ऊपर इस टाइम एक गहरा क्वेश्चन मार्क है। अब होता है उनको सिलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, अगर नहीं किया जाता तो डेफिनेटली फिर इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेने का जवाब जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये इस टाइम एक बड़ा सवालिया निशान है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि कौन से मुमकिन 18 खिलाड़ी जिनकी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है उसमें कौन कौन होगा, तो देखें सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें जो कैप्टन है वो बाबर आजम होंगे। उसके अलावा ओपनर्स की बात की जाए तो वहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें सबसे पहले फ़खर जमान है, साइम अयूब है आपके पास और मोहम्मद रिजवान है। इनके साथ बाबर आजम कैप्टन जो है वो भी ऑलमोस्ट ओपनर वो काफ़ी अर्सा खेलते रहे। उसके बाद नीचे अगर आप फिर बात करें तो वहां पे आपके पास जो है वो मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास उस्मान खान भी आ जाता है, क्योंकि उसको फिर दुबई का कैंसिल करवाने की क्या जरूरत थी। फिर इफ्तिखार भी आ जाता है, इफ्तिखार को भी आप लेके आएंगे। सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी, आप उनको लेके आना आपकी मजबूरी है। साउथ शकील ने एज अ ओपनर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उनको आप बेशक मिडल ऑर्डर के अंदर ही रख लें फिलहाल तक, लेकिन उनको भी आपको जो है वो लाना पड़ेगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत मुश्किल से उसको लेके आएंगे। उसके अलावा जो है वो आजम खान होंगे मिडल ऑर्डर के अंदर, उनकी मौजूदगी जो है उस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो वहाँ पे शादाब है, हिमाद है, फिर उसके अलावा जो है वो वसीम जूनियर हैं। अब ये 3 हैं, लेकिन यहाँ पे इमाद वसीम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो वो तो इस टाइम हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है, जिसके अंदर सिर्फ हारिस रऊफ अपनी इंजरी की वजह से नहीं है, बाकी आमिर है, नसीम शाह है, शहीन शाह है, उसके अलावा जो है वो आपके पास जमान खान है। तो ये आपके पास वो लोग हैं जो कि अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे सीन ये है कि जी दो दो करके बॉलर्स को यूज़ किया जाएगा ताकि वर्ल्ड कप से पहले कोई इंजरी ना हो जाए, यानी कि आमिर के साथ जो है वो नसीम को चेक कर लिया जाए, या शहीन के साथ जमान को कर लिया जाए, या शहीन के साथ नसीम को कर लिया जाए, या आमिर और शहीन को एक मैच में कर लिया जाए। तो इस तरह से पेयर बना के जो है वो
प्लेयर्स को यूज किया जाएगा ताकि किसी भी बड़ी इंजरी से जो है वो बचा जा सके। उसके अलावा नाजरीन लास्ट में बात कर लेते हैं शहीन शाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर शेर की पिक्चर के साथ जो है वो एक स्टोरी आप कह लें कि वो लगाई है, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मुझे मतलब इस पोजीशन तक ना लेकर जाएं, इस हद तक ना लेकर जाएं कि फिर आप जो है वो मेरा दूसरा रूप देखें, यानी कि फिर वो जो बंदे के अंदर वाला रूप होता है ना वो, यानी वो बाहर ना आ जाए फिर मेरा, कि आप फिर देखें कि मैं कितना जालिम इंसान हूं और मैं क्या कर सकता हूँ। इस टाइम जो सबसे ज्यादा जुल्म है वो एक प्लेयर अपने मुल्क के साथ या अपने बोर्ड के साथ ये कर सकता है कि वो रिटायरमेंट लेके लीग्स खेलने चला जाता है। इसके ज्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन शहनशाह की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी एज है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करें या उस हवाले से सोचें भी। लेकिन अब मसला ये है कि उनको, अच्छा यहाँ पे एक मसला और भी है, वो ये मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी एक बार बताया था कि शहनशाह को भी रेस्ट दिए जाने की तजवीज आई थी, और जिसके बाद शहनशाह के बहुत करीबी जराए ने यह बताया था कि शहनशाह ने खुद ये कहा है कि मैंने आज तक खुद कभी रेस्ट नहीं लिया मैनेजमेंट से, मुझे हमेशा रेस्ट जबरदस्ती करवाया गया। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको दोबारा रेस्ट करवाया जाने का सोचा जा रहा था, और फिर ऊपर से शहनशाह की ये स्टोरी, तो कहीं ये दो चीजें आपस में लिंक तो नहीं हो रही कि कहीं से शहनशाह को खबर आई हो कि भाईजान आप और हारिस रऊफ दोनों रेस्ट पे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आमिर और नसीम दो बंदे वापस आ चुके हैं, तो शाहीन और राउफ तो कवर हो जाएंगे, तो बाकी वही हमजुमान खान खिला लेंगे, या उसके साथ चौथा फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी भी है, आमिर जमाल भी है, कोई भी खिला लेंगे, वो भी ऑलराउंडर के अंदर आते हैं। तो ये इस टाइम शायद के इसका सिरा वहां पे कहीं जुड़ सकता है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।